जैन रामायण। तलवार, तलवार नहीं, खड्ग, खड्ग था वो है, खड्ग, सूर्यहास। क्या पूछा आपने? क्या अंतर है तलवार? तलवार खड्ग में क्या अंतर है? तलवार तो एक सीधी होती है, पतली होती है, वो खड्ग जो होता है मोटा होता है, मतलब ज़्यादा उसमें मोटा, चौड़ाई जो है ना उसकी चौड़ाई बड़ी होती है, उसको चलाने के लिए शक्ति अलग चाहिए रहती है, उसको चलाने का तरीका अलग है, बड़ी बड़ी चीज़ों को भी काट सकता है, उसको बोलते हैं खड्ग। और तलवार सादी बुद्धि होती है, तलवार से भी युद्ध होता है, खड्ग से भी होता है। तो तलवार नहीं थी वो, खड्ग था। तो वो वहाँ जा कर के देखता, लक्ष्मण की बात चल रही थी, लक्ष्मण दंडक वन में से घूमता हुआ वहाँ पर पहुँचा, सुगंध का से आकर्षित होकर के, जहाँ पर खड्ग 3 हाथ ऊपर था और बाँस का बीड़ा बना हुआ था, उस बाँस के बीड़े में से खुशबू आ रही थी और खड्ग में से खुशबू आ रही थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है, हवा में खड्ग लटक रहा है, बड़ा चमत्कारी और मतलब देदीप्यमान हो रहा है। तहाँ बास को वीड़ो निहारी, जाऊ परि असि देखियो सार, लक्ष्मण चितवे इह किम होय, ऐसे ध्याय उतार्यो सोय। लक्ष्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे होता है, ये कैसे हो गया, मतलब ये क्या चीज़ है। तो ये सब देखते देखते वह पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? वह जो तलवार थी, तलवार के पास वो सिंह के समान निर्भय होकर के वहाँ पहुँच गए। और पहुँच करके उनको इतना कौतूहल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है। तो निशंक होकर के उन्होंने ऊँचे उठे और ऊँचे उठ कर इसको पकड़ लिया। किसको? खड्ग को। और देख करके लिए ये तो बड़ा अच्छा है, चमक, अब क्षत्रिय है, चमकदार है, इसकी धार कैसी है, शक्ति कैसी है, चलो देखते हैं। तो जो बांस का बीड़ा था, खड्ग परीक्षा कारणे भायो ताहि फिराय, वंश विड़ोच्छेद्यो जबे इक शर तब पणियाय। और उस खड्ग की परीक्षा करने का उन्होंने सोचा, वो कुछ और नहीं दिखा, जैसे एकदम उतावली होती है ना, चलाना है, जैसे एक पेन, आपको पेन लिया, पेन चलाना है, कहाँ चलाऊँ, तो जिनवाड़ी दिखी तो उसमें चला मारा, नहीं तो ये टेबल दिखी, टेबल पेंसिल छीली और यहाँ कर दिया, चलो देखते चला करके, जो मतलब दिख जाए उस पे ही। खाना है, बाजार में गए तो वो अंगूर दिखे, केला दिखा, आम दिखा, और इच्छा होती खाने की, तो वहीं के वहीं बिना धोए हुए ऐसे करके उन्होंने निपटा दिया। मतलब इसमें क्या है, तो सब शुद्ध ही रहता है, और सबको समझ में आ रहा है शुद्ध क्या होता है। बिना धोए हुए खा नहीं रहा है। ये बाजार में जा जाके 2-4 अंगूर हर दुकान में खाते थे। अब वो सब अंगूर खाने वाले बंद हो गए, बोले नहीं भैया ऐसा नहीं खाना आपने को। तो उतावली रहती है, तो वहीं के वहीं काम करना चाहता है। ऐसे आपसे केवल ही कहा था, कुछ सुना और सुन करके क्या सोचूं, क्या उत्तर हो सकता है, ये करे बिना तत्काल जवाब, हाथों हाथ जवाब देना है। वो लोग अच्छा ही मानते, हम तो हाथों हाथ जवाब देते हैं, देर लगाते ही नहीं है, तो बहुत अच्छे नहीं है। थोड़ा शांति रख करके उत्तर दोगे ना तो भला होगा। जितने महापुरुष हैं आप देख लेना, तत्काल जवाब देने की तो किसी की आदत ही नहीं होती है। महापुरुष नाम ही उसका है जो सुनी बात को थोड़ा सा एनालाइज करे। ये दिमाग की बहुत वो नहीं है कि हम तो तत्काल उत्तर दे देते हैं। मैसेज आया नहीं व्हाट्सएप पे, पूरा नहीं हुआ, इतने में हमने लिख दिया, पहले भेज दिया, ये व्यक्ति बहुत धोखा खाएगा, बहुत परेशान होगा। तो लक्ष्मण ने क्या किया कि बस यहाँ से तो उनकी कथा चालू हो रही है, बस यहाँ से जो है गड़बड़ें अब चालू हो रही हैं। क्योंकि अभी तक तो बड़े प्रेम से अच्छे से रह के आया, किसी का कुछ अहित नहीं किया, यदि किसी को हराया भी तो कुछ रीजंस थे। अब यहाँ पे जाकर के थोड़ी सी चीज़ें उलझने वाली हैं। तो उसने वहीं के वहीं बोले और कुछ नहीं दिख रहा है, तो जो बाँस का बीड़ा था उसमें एक खड्ग चलाया, वो इतना तीक्ष्ण था,
सब छिद गया। और छिद तो गया, उसमें जो अंदर शंभुक बैठा था, जो 12 साल से बैठा था वहाँ, 12 इयर्स, उसी खड्ग के लिए, और उसी खड्ग से उसका सिर कट गया, मर गया वो, सिर अलग, धड़ से अलग हो गया। ये लिखा है उन्होंने शास्त्र में कि वो देख करके काटा और काट करके वो भी मर गया। वो वहाँ जितने देव थे, वो देवताओं ने देखा इनके हाथ में खड्गे, तो आकर के सब बोले आप हमारे स्वामी हो। और जिनके हाथ में खड्ग वो स्वामी हो गया उनका। अब जबकि उसका नियम था, जब हमने आपको पढ़ के बताया था कि 7 दिन पहले हाथ लगाया तो वो उसी को मस्तक छेद दे, उसी को नाश दे। लेकिन उन्होंने पकड़ा, और ये तो दूसरा है ना भाई, ये विद्यार्थी तो इन तो कुछ 12 साल ये नहीं बैठे हैं, ये तो घूम फिर करके आए हैं, बस आए और पकड़ लिया। लेकिन उसको पकड़ने की काबिलियत, जैसे वो थे ना सागरावर्त, वज्रावर्त धनुष, तो दुनिया तो देख देख के भाग रही कि ये कौन है, ये क्या चीज़ भला है ये। और ये जा कर के तो वो जो उसके रक्षक देव थे कि ये आदमी कौन आ रहा है, ये इतना बलवान और धीर गंभीर के साथ, ये तो बलराम है, ये नारायण है भविष्य के, तो वो उसे शांत हो जाते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण वो गया है, तो लक्ष्मण ने पकड़ा तो ऐसे नहीं पकड़ लिया है, वो नारायण है ना, तो नारायण होने के कारण से अभी हुआ नहीं है, लेकिन वो लोग उसे ठंडे हो जाते देख करके कि इसने पकड़ कैसे लिया, हु इज दिस पर्सन, साधारण नहीं हो सकता है कोई पुरुष। तो ऐसा देख करके वो विद्याएं भी शांत हो जाती है। मतलब पुण्य देखो आप, जो उसने अभी कुछ नहीं करा है। यदि आप देखो इन वर्तमान में इनकी स्टोरी, तो इन्होंने लक्ष्मण जी ने भी क्या किया उसको पाने के लिए, ऐसा क्या व्रत तब महान काम किया, नथिंग। तो आपको लगेगा देखो फ्री में मिल गया उनको, तो ऐसे ही मिल जाता है, हमको ही मिल जाए, फ्री में नहीं मिला। अभी पुराना भाव नहीं देखा आपने उसका, पूर्व का भाव देखोगे तो आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या रत्नत्रय की साधना करी थी। उस रत्नत्रय के साथ में रहते हुआ पुण्य कौन सा संचित होता है, जिसके बल से चीज़ें होती है। रत्नत्रय की महिमा है, चीज़ों की महिमा नहीं है, लेकिन रत्नत्रय के साथ में पुण्य होता है तो उससे ये सब चीज़ें हो जाती है। और वो देखो उसका पाप, उन्होंने कहा था ना, मृत्यु जिसका फंदा देख रही थी, जिसका फंदा नाप रही थी, माता पिता ने मना किया था मत जा, अच्छा समय नहीं, तेरे लिए लेनी है, छोड़ दे, तो ऐसा नहीं मान करके भी गया था। 12 साल तक माता पिता सबका वियोग सहा उसने, तपस्या करी, भूखा रहा, लेकिन हाथ में क्या आया, जगत के भोग ऐसे ही हैं। लोग 12-12 साल तक दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, और फिर वो धन के चक्कर में उनके प्राण चले जाते हैं। धन के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, प्लॉट खरीदा, प्लॉट पे कब्जा कर लिया, सोना खरीद के रखा, सोना चला गया, बच्चे को दिया, बच्चा ले गया, बच्चे ने घर में डकैती डाल दी, क्या क्या नहीं होता। मतलब कौन सी चीज़ है ऐसी कि जिसके लिए पंचा समय दे और पक्के से ये नक्की हो, ये दुख नहीं दे के जाएगी, इस चीज़ के कारण से मेरा नाश नहीं होगा। 12 साल तक आप रोज़ रसगुल्ला खाओ, और आप ये बताओ रसगुल्ले के कारण मेरा नाश नहीं होगा, नाश नहीं होगा, ना रसगुल्ले को लेके झगड़ा नहीं होगा। रोज खाया उसको लेके झगड़ा, धन कमा उसको लेके झगड़ा, वस्त्र कमा उसके लिए झगड़ा, संपत्ति, राज्य, पत्नी, बच्चे, पढ़ाई, मान, प्रतिष्ठा, जो भी चीज़ें, टेल मी वन सिंगल थिंग, स्थाई की बात नहीं कर रहे हैं कि इनके कारण से नाश ना हो जीव का, ये नाश के कारण बन जाते हैं, कहना है। वो उसकी 12 साल की चीज़ वो खड्ग, वही उसके नाश का कारण बनेंगे। हमारा ही धन हमारे नाश का कारण बन रहा है, हमारा ही आंखें हमारे आंखों के नाश का कारण बन रही है। ये आंखें आंखों के नाश का कारण बन रही है, यही कान के नाश के कारण बन रहे हैं। कान है सुनने के लिए तो सुनो, इतना घुस के सुन रहे, कान ही खत्म हो जा रहे तुम्हारे, जाओ। वो कान क्या, फिर तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है, दिल खराब हो रहा है, हार्ट की बीट बढ़ रही है। जितना तेज म्यूजिक सुनता है कोई, समझ लेना उसका टॉलरेंस पावर उतना कम है। जितना तेज लोग, बच्चों की आदत होती है
तेज म्यूजिक सुनना, तेज, ये जितना तेज सुनना है समझ में आ गया हमको। तुम्हारी जो सहनशीलता है ना वो किस लेवल की है। वो सामान्य आवाज़ में सुनता है तो क्या सहनशीलता वो समझ में आ जाती है। हरकतों से समझ में आता है, एक 10 मिनट लगते हैं पहचानने में। तो वो जो था ना मर गया, वो अवसर तक नहीं मिला उसको, देखा भी नहीं उसने, ना खड्ग को देखा न मारने वाले को देखा। वो देवता जितने थे वो आकर आपसे आज से आ हमारे सामने, 1000 देवता उसकी रक्षा करते थे। कितने? 1000। देखो यहाँ दिया है, 1000 देव जिसकी पूजा करते थे, ऐसा वो खड्ग था। और वो ले करके उन्हें कट गया, उनको मालूम भी नहीं पड़ा कौन मरा नहीं मरा, वो काट करके चले गए, वो काट करके चले गए। और जब जा रहे थे, यह मत, ये तो बता दिया आपको। जो रामचंद्र जी थे वहाँ बैठे हुए, तो रामचंद्र जी थे तो वो बहुत देर से लक्ष्मण नहीं आया, तो उनको चिंता हुई कि अरे कहाँ है, अभी तक आए नहीं हैं, अपने भाई साहब कहाँ चले गए हैं, इतनी देर तक तो जाते नहीं कभी। तो वो सोच करके उन्होंने जटायु से कहा, जटायु जरा आप थोड़ा सा उड़ के देखो और उन्हें निगाह डालो कि लक्ष्मण भ्राता कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कौन सी दिशा में, तो फिर हम उनको देखने के लिए जाते हैं, कहीं विपत्ति में तो नहीं फंस गए। अब उनको कुछ होने लगा समझ लो, तो बोले जाओ जा करके देखो। तो इतने वो उड़े, उड़ करके देखे, इतने में जो सीता जी थी, सीता जी ने कहा अरे देखो वो आ रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं, इन जिनका शरीर पूरा चंदन से लिप्त है और बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमारे भाई लक्ष्मण जी वो देखो आ रहे हैं। और देखो उनके हाथ में कुछ है, ये बड़ा चमकदार कुछ लेकर के आ रहे हैं। तो वो रामचंद्र जी उठे, उन्होंने देखा हाँ आ रहा है, वो खड्ग देखा उन्होंने, तो उन्होंने पूछा क्या भाई कहाँ से लिया आई, और अचानक अद्भुत चीज़ थी ना, तो बोले कहाँ से लिया, तो उन्होंने बताया सबके ऐसा ऐसा था और हम ऐसा करके लिया है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले ठीक है बढ़िया, खुशी की बात है, आप सामान लेकर के आए। ये भी नहीं सोचा इन लोगों ने मतलब उस वक्त कि किसी की विद्या होगी और विद्या से ये आया, बोले आ रहा है मन की चीज़ है, तो ऐसा करके वो लिया है। अब पीछे से क्या हुआ, अब वो जो कौन थी, उसकी माँ थी, मुझे भोजन देने आती थी रोज, वो अब उसके यहाँ से बात चलती है। कहाँ गया, चंद्र नखा सुत देखने हेती, आई जब ही मोह समेती, पर्यो शीश लखी रोवत भई, अरु ऐसी विधि मन में लई। जब वो आई तो आ करके जो चंद्रनखा नाम था, शूर्पणखा बोलते उसको, चंद्रनखा, चंद्रमा के समान जिसके तो नाखून थे, तो कितनी सुंदर थी ऐसा कहने का। तो वो खड्ग को देखने आती थी और आते से ही उसने देखा अरे ये सब कट गया क्या, ये बांसुओं का झुरमुट कट गया। तो उसने सोचा कि हमारे पुत्र ने अच्छा नहीं किया, जहाँ बैठ करके साधना कर रहा था वहीं पे उसी के उन्होंने वो उपकारी बांस वगैरह का बीड़ा था, इतने साल बैठा था, तो उसने उसी खड्ग से वो बांसों के झुरमुट को काट दिया। ये अच्छा नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उपकारी का थोड़ा उपकार रखना चाहिए, मतलब उसको ऐसी भावना हो रही थी। और कहाँ चला गया वो, खड्ग भी नहीं दिख रहा उसको, बोले इसने जल्दी भी हाथ में उठा लिया, 3 दिन तो अभी और बाकी थे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, देखती हूँ, हम मिलती हूँ, इतने साल से बात नहीं हुई है। तो ऐसा करके वो जाती है वहाँ उसके पास में, और पास में जाके क्या देखती है, उसका धड़ पड़ा हुआ है और उसका गला पड़ा हुआ था। देखते से ही उसको तो मोह में थी, और कोई भी माँ हो तो उसको देखते से ही मूर्छा आ गई, मानो मूर्छा ने उसका उपकार ही कर दिया एक प्रकार से, नहीं तो मर ही जाती भाई। जैसे ही देखा तो उसका तो हार्ट फेल जैसी स्थिति हो गई, तो हार्ट फेल हो उसके पहले वो बेहोश हो गई, और बेहोश होकर के गुर के उठी, हे भगवान ये क्या हो गया, हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। नगर में तो तैयारियां चल रही है, किस बात की, स्वागत की, 12 साल पुत्र आएगा, सूर्यहास खड्ग सिद्ध हो गया है। तो ऐसा करके वो बहुत दुखी हुई और सोच के आंखों से
निरंतर अश्रुओं की धारा। मम सुत सिर किन छेद्यो आय, चंद्र बिंब सम अति शोभाय, सूर्य हास हसी आयो सोय, ले गयो नर पापी कोय। कि अरे ये मेरे लड़के का, बच्चे का, जो तीनों लोकों में अतिशय शोभायमान था, चंद्रमा के समान जिसकी कांति थी, जिसके नेत्र कमल के समान थे, बड़ा संस्कारी था, चतुर था, बुद्धिमान था, वह उस बिना किसी कारण के, बिना किसी अपराध के इसका सिर किसने छेद दिया? किसने अपना बदला निकाला? इसने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, इसने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो ये बिना कारण के कैसे काम हो गया? और वो सूर्यहास खड्ग आया हुआ था, वो भी ले गया। ऐसा कौन पापी है, ऐसा कौन दुष्ट आत्मा है जो दूसरे की चीज़ को हाथ लगाता है और उसी से इसको भी उसने मार दिया? तो उसको बहुत गुस्सा आया। 3 दिन भी इसको और वेट नहीं हो सका। 3 दिन और रुक जाता, 3 दिन में तो इसके पास खड्ग आ जाता, फिर इसको कौन जीतने वाला हो सकता था? फिर ये तो पूरे मध्यलोक का, मतलब मनुष्य द्वीप का, भरतखंड का एकमात्र राजा सुंदर होता, बढ़िया होता। जरूर उसने ये भी कहा, जरूर मैंने, मुझ पापिनी ने किसी का पुत्र हरा होगा, कुछ पाप किया होगा, जिसके कारण से मुझे भी अब पुत्र वियोग का ऐसा दुख सहन करना पड़ रहा है। पता नहीं ये किसकी विधि की ऐसी लीला है। मेरे भाई के पास चंद्रहास खड्ग है, कहीं उसने ही तो ईर्ष्या से कि इसके पास भी सूर्यहास हो जाएगा तो बराबरी हो जाएगी, कहीं उसने ही तो कुछ नहीं कर दिया, ऐसा भी उसके विकल्प आ गया। चंद्रहास खड्ग मेरे भाई के पास है, सो जान पड़ता है उसने अपने विरोधी सूर्यहास खड्ग को सहन नहीं किया है। मतलब उसी की चेष्टा से कुछ ऐसा हो गया है। हे भगवान, तूने किसी का भी बुरा नहीं किया, फिर भी ऐसा तेरे साथ हो गया, अब मैं क्या करूं? इम कही तब मूर्छित भई चेत लय फुनिसार, क्रोधित मन वेके उठी अरि लखने तत्काल। तो गुस्सा है, क्रोधित सर्पणी की भांति, मैंने जिसने काम किया है जरूर यहीं कहीं आसपास होगा, कहाँ जाएगा मुझसे बच करके, मैं जरूर जा करके देखती हूँ, वो बदला लेती हूँ। तो उसने अपने पुत्र का सिर उठाया, सिर उठा करके वो चली, किसका? शंभुक का, और ले करके वो वहाँ पर जाने लगी। कहाँ पर? शत्रु को ढूंढने, कि किसने इसको मारा है। वो शत्रु जिसने मारा है वो कोई दूर तो है नहीं, उनको तो पता भी नहीं अभी कि मैंने मार दिया है। इन्होंने तो यद्यपि लिखा है ये हिंदी में जिन्होंने, कि उसको पता लग गया, उनको डर भी लगा, लेकिन वो सब उन्होंने कहा कि अब क्या हो सकता है, बिना विचारे काम क्यों किया, सोच के करना चाहिए। मूल आचार्य देव ने उसमें उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, इसलिए हमने कहा कि उनको कुछ पता नहीं चला। अब ऐसा करके वो निकली, और निकल करके उसने ढूंढना चालू किया। वो थोड़ी दूर जाती है, इत उत अरि लखने सा फिरे, अरु मन माही चिंतवन करे, बैरी मारूंगी हर खात, भ्रात सुपति करणे निहचात। इधर उधर घूमती हुई वो अपने शत्रु को ढूंढने लगी, किसने इसको मारा है। और उसके मन में बार बार चिंतन चल रहा था। क्या चल रहा था? कि जो भी बेरी होगा जिसने इसको मारा है, मैं उसको मारूंगी और मार करके अपने भाई को और पति को प्रसन्न करूंगी। प्रसन्न मतलब कि हमारे पुत्र को इसने मार दिया था, वो तो मर ही चुका है, और उनका बदला लेकर के मैंने उनको मार दिया जिसने इसको मारा है। पगरण चेठा कस्य भी है, प्रकरण की चेष्टा भी हुई नहीं है उसके, फिर भी क्या बनती जा रही है? प्रकरणिक बनती जा रही है। और ऐसा घूमते घूमते उसने देखा, किसको देखा? राम लक्ष्मण को देखा। अच्छा, वो ये भी नहीं सोच रही है कि जिसने मेरे लड़के को मार दिया सूर्यहास से, तो मेरा क्या होएगा? भाई मैं इतनी तो महान बलवान नहीं हूँ कि मुझे ही मार दे, मतलब मैं उसको मार दूँ। मतलब क्रोध में आकर के व्यक्ति सही भी नहीं सोच पाता है, ये नहीं सोच पा रहा है कि हम कैसे बदला लेंगे। तो ये सोच पाए कि ठीक है मैं जाऊंगी, रावण को बता लेकर के आऊंगी एवरीथिंग, तब तो फिर भी कोई दिमाग है। इसलिए कहा तत्काल का लिया हुआ निर्णय जो है वो खुद को ही गड्ढे में डालता है। अब ये जा रही है मारने के लिए,
ढूंढ करके, और मालूम पड़ा खुद ही मर जाए। तो वो ढूंढती ढूंढती उसने राम लक्ष्मण को देख लिया कि राम लक्ष्मण है। राम लक्ष्मण मतलब ये दो लोग हैं, और ये दो लोग और इनके पास वो खड्ग है, मतलब इन्होंने मारा है। अब मारा है तो उसको क्या लेना है, बदला लेना है। तब बदला लेगी तो कैसे बदला लेगी, ले भी पाएगी कि नहीं, कि खुद ही मर जाएगी या कुछ और ही हो जाएगा। अब आपको दिखेगा संसार। अभी वो समझे आप, घटना ध्यान रखना, कल अपन चालू करेंगे जहाँ से, कि वो उस लड़का मरा है, 12 साल से वो कर रहा था, और उसके हाथ में उसका सिर है, और उसके सामने वो हैं कौन, जिसने मारा। अब उसको देख कर कितना गुस्सा आएगा, आप बताओ कितना आना चाहिए। और वो गुस्सा आएगा कुछ और हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं। कैसा संसार, क्या होगा वो अपन कल देखेंगे। बड़ी विचित्र घटना है। वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महा चल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है। ता शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमे अंजलि या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान अंधेर, क्षयो अति भारी। श्री जिनकी धोनि दीप शिखा, समझो नहीं हो त प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाति, कहा लहते रहते अविचारी। ते कहें धनी है जिन बेन बड़े उपकारी। ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देतो ढोक।